हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि कैसे आईज, नोज और लिप्स को बनाएंगे। देखो, ये जो वीडियो है वो पार्ट 2 है ड्राइंग पोर्ट्रेट कॉन्सेप्ट वीडियो का। इसका जो पार्ट 1 है तुम्हें ऑलरेडी हमारे चैनल पे मिलेगा, ठीक है, उसको ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि कैसे फेस को डिफरेंट एंगल से बनाते हैं, फेस स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं। अब तुमने फेस स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया है ना? तो अब नेक्स्ट क्या तुम्हें करना है? उसमें फीचर्स ऐड करने हैं। बट फीचर्स ऐड करने के लिए फीचर्स बनाना आना चाहिए, तो वही हम आज कवर करेंगे। ओके, तुम सबको इतनी प्रॉब्लम आती है, तुम सब ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि मैम स्ट्रक्चर तो बन जाता है बट फीचर्स नहीं बनते, लेफ्ट और राइट आईज इक्वल नहीं बनते हैं, नोज अलग अलग एंगल से नहीं बनता है। ये सारी प्रॉब्लम, सो डोंट वरी, ये सब हो जाएगा आज की वीडियो में। यही सब करने वाले हम कि कैसे इजीली आईज बना सकते हैं, नोज बना सकते हैं, लिप्स बना सकते हैं। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है फिर भी तुम्हें पार्ट 2 समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पार्ट 1 देखना जरूर है, तभी आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। आप क्यों देख रहे हो? इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस वीडियो के बाद आप पार्ट 1 भी देख लेना, ताकि आप सब चीजों को कंबाइन अपने स्केच में इम्प्लीमेंट कर सको। ओके, तो विदाउट मच इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट पार्ट में हमने क्या समझा था? लास्ट पार्ट में हमने ये समझा था कि क्या स्टेप्स में आपको पोर्ट्रेट को बनाना है। तो आपको सर्कल ऐड करना है, सर्कल के बाद ओरिएंटेशन लगाना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है? हमें फ्लैटर पार्ट ऐड करना है, उसके बाद हमें आई लेवल लगाना है, एंड लास्टली हमें क्या करना है? सेंटर लाइन शिफ्ट करके स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देना, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके अंदर ऐड करना है आईज, नोज और लिप्स, ठीक है। तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आईज से स्टार्ट करेंगे, फिर नोज एंड फिर लिप्स, ठीक है। सो वन बाय वन चलो समझते हैं आईज, नोज और लिप्स को। ओके, देखो यहाँ पे ये वो आईज है जो कि एकदम सामने से जब हम देखते हैं तो उस केस में, मतलब मैं एकदम सीधे देख रही हूँ तब। तो इसका बेसिक शेप क्या है? इसका बेसिक शेप अगर आप देखोगे तो कुछ ये है इसका बेसिक शेप। इसका बेसिक शेप है ऐसे 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 ऐसे। और अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगी तो कैसे ब्रेक डाउन होगा? ये सिंपली एक बीच में रेक्टेंगल, इधर एक ट्रायंगल और इधर एक ट्रायंगल, ठीक है। तो डायरेक्टली आईज को बनाने से अच्छा मैं बेसिक शेप का यूज करूंगी। कौन सी बेसिक शेप? सिंपली आप बीच में एक स्क्वायर बनाओ, इधर एक ट्रायंगल बनाओ और इधर एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। अब ये जो बेसिक शेप है ये मैं इन दोनों तरफ इक्वल बना सकती हूँ, है ना। मैं यहाँ भी और दूसरी तरफ भी सेम ऐसे बना सकती हूँ। और फिर जब मैं इसको फाइनलाइज करूंगी तो इजीली ये वाला जो आई का शेप है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे इस तरीके से इसको फाइनलाइज करना है एंड इट्स डन, ठीक है। उसके बाद इसमें तुम आई बॉल लगाओ, शेडिंग करो, मसल्स ऐड करो, ऊपर आप मसल ऐड करो, नीचे आप मसल ऐड करो, दोनों ही तरफ मसल ऐड करो, आई बॉल लगाओ एंड बेसिक तो ऐसे ही बनेगा। ऑब्वियसली जब तुम पेंसिल से बनाओगे तो थोड़ा नीट एंड क्लीन, और फिर आप उसको शेड करोगे। ओके, तो ये हो गया जब आईज एकदम फ्रंट से है। अब देखो आईज एकदम फ्रंट से है यहाँ पे, बट अगर मैं मूव करूंगी, मैं इस तरफ फेस करूंगी या फिर मैं इस तरफ फेस करूंगी, तो मेरे आईज आपको इस शेप में नहीं दिखेंगे, है ना। आपको आईज फिर अलग शेप में दिखेंगे। एक तरफ का आईज छोटा दिखेगा, एक तरफ का आईज बड़ा दिखेगा। ओके, तो उसको बनाने के लिए बहुत सिंपल है। लेट्स सपोज कि तुम एकदम बीच में बना रहे हो आईज, तो क्या बना रहे हो आप? एक रेक्टेंगल, इधर एक ट्रायंगल एंड इधर एक ट्रायंगल। ओके, दोनों तरफ इक्वल ट्रायंगल। अगर मैं हल्का सा टर्न होती हूँ तो इधर साइड वाला पार्ट कम हो जाएगा और इधर साइड वाला पार्ट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है? उस केस में हमें क्या करना है? सिंपली एक रेक्टेंगल लगाना है बीच में, इधर वाले ट्रायंगल को स्मॉल कर दो और इधर वाले ट्रायंगल को बड़ा कर दो, ठीक है। फिर तुम्हें क्या मिलेगा? फिर तुम्हें मिलेगा कुछ ऐसा, एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा आईज, ठीक है। वहीं लेट्स सपोज कि और फिर कम हो गया। पहले तो इतना था, फिर और कम हो गया। तो और कम होगा तो क्या करोगे? ट्रायंगल को और छोटा कर दोगे, ठीक है। आप इतना कर दोगे और फिर अगर और छोटा हो गया ये वाला साइड, मतलब बिल्कुल ही नहीं दिख रहा लेट्स सपोज, तो उस केस में आप पूरा ही ट्रायंगल को हटा दोगे। ओके, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ मैंने बहुत एग्जाम्पल लगा रखे हैं, जैसे ये वाला देखो। इसमें आप देख सकते हो कि इधर साइड वाला तो ट्रायंगल दिख ही नहीं रहा है ना। ये आपको दिख रहा है कि ये क्या है? ये आपका रेक्टेंगल है यहाँ पे और इधर ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो उधर साइड हमें कुछ नहीं दिख रहा।
सेम अगर यहाँ पे मैं देखती हूँ, सो दिस इज रेक्टेंगल एंड एक तरफ छोटा ट्रायंगल है और एक तरफ बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ बताया वही यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। और इसी तरीके से तुम डिकोड भी कर सकते हो अगर कोई रेफरेंस से प्रैक्टिस करोगे, कोई रेफरेंस आईज को अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही डिकोड करके उसे बना सकते हो, ठीक है। चलो, अब ये हो गया कि आईज जब एकदम सामने से है। बट अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि हमेशा फेस ऑन द आई लेवल नहीं होता है। अगर फेस बिलो आई एंगल हुआ या फिर फेस अबव आई एंगल हुआ तब कैसे होगा? तो बिलो अबव क्या होता है? अगर फोटो ऊपर से क्लिक करी जा रही है तो अबव, मतलब मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं सेल्फी ले रही हूँ, मैं इस तरीके से सेल्फी ले रही हूँ तो अबव एंगल, ठीक है। और अगर बिलो एंगल है मतलब मेरा फोन ऐसे नीचे है, जैसे मोस्टली बहुत बार हम लोग फोन ऐसे करके फोटो क्लिक करते हैं, तो ये हो गया बिलो, ये हो गया अबव, ठीक है। तो देखो ये वाला आपको क्या लग रहा है, क्या एंगल है? ऑब्वियसली बिलो है कि नीचे से हम आई को देख रहे हैं, है ना। तो इस केस में क्या हुआ है, इस केस में कुछ नहीं करना, बीच में आप रेक्टेंगल बनाओ और दोनों साइड से ट्रायंगल को नीचे शिफ्ट कर दो, ठीक है। वहीं अगर हम अबव एंगल की बात करते हैं तो एकदम उल्टा करेंगे, बीच में रेक्टेंगल एंड दोनों तरफ से ट्रायंगल को ऊपर शिफ्ट कर दो, ओके। अगर बिलो बनाना है तो क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर बिलो बनाना है तो आप दोनों ही तरफ से ट्रायंगल को नीचे शिफ्ट कर दो, ठीक है। अगर अबव बनाना है तो क्या करेंगे, दोनों ही तरफ से ट्रायंगल को ऊपर शिफ्ट कर दो, ओके। बिलो में नीचे, अबव में ऊपर। लेफ्ट में क्या करेंगे, अगर लेफ्ट से देख रहे हैं तो राइट पोर्शन कम कर देंगे, अगर राइट से देख रहे हैं तो लेफ्ट पोर्शन कम कर देंगे, ठीक है। अभी ये सारे केसेस जो है अगर ये बिलो और अबव में होंगे तो यही सेम चीज होगा, ओके। क्या होगा कि अगर सपोज कि मैं राइट एंगल से देख रही हूँ और मुझे आईज बनानी है तो फिर रेक्टेंगल, ओके, इधर आप नीचे करोगे ट्रायंगल को छोटा और इधर आप बड़ा ट्रायंगल करोगे बट नीचे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बिलो, ओके, क्लियर, ये बिलो हो गया। वहीं अगर अबव करना है तो एकदम उल्टा, ऊपर करेंगे ट्रायंगल को और यहाँ वाला बड़ा बट ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अबव, ठीक है। तो बहुत इजी है, बस शेप को आपको चेंज करते रहना है और फिर उसके बाद आप कंप्लीट कर लोगे, ओके। कि फ्रंट से हुआ तो ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर आप राइट साइड से देख रहे हो तो ऐसा बनेगा, ओके। अगर आप ऑल द राइट साइड से देख रहे हो मतलब इधर वाला पोर्शन कम दिख रहा है तो फिर ऐसा दिखेगा, ठीक है। और ज्यादा तो फिर ऐसा दिखेगा, ओके। वहीं आपको लेफ्ट साइड से करना है तो इसको एकदम उल्टा कर देना, ओके। एंड अगर बिल्कुल ही लेफ्ट है या बिल्कुल ही राइट है तो फिर आप सिंपली एक ट्रायंगल बना सकते हो, ओके। ये होगा बेसिक शेप। और यहाँ पे एग्जांपल्स तो आप देख ही पा रहे हो कि किस तरीके से हमने इसको ऐड किया है। बस समझ गए कैसे शेप्स को हम इधर उधर कर रहे हैं। अब ये जो चीजें है ना, ये चीजें तुम्हें और अच्छे से समझ में आएंगी। अब हम शीट पे बना के देखते हैं, ओके। तो ये जो बताया ना मैंने, इसको ही हम शीट पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो साथ साथ में बैठ के आप बना सकते हो और जो भी बनाओगे उसे नीचे जो नंबर है वहां पे आप सेंड भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बेसिक शेप हम ऐड करेंगे, जो भी जिस भी एंगल का आईज बनाना है उसके लिए, ठीक है। जो सबसे पहले आईज बनाया वो फ्रंट आई है, तो बीच में हमने एक रेक्टेंगल बनाया है और दोनों ही तरफ से ट्रायंगल्स बनाए हैं और फिर उसको आउटलाइन करके आई बॉल ऐड किया है। अब देखो आई बॉल जो है वो पूरे आईज के अंदर नहीं बनाना है, क्योंकि पूरा आई बॉल हमें कभी भी नहीं दिखता है आईज में, है ना, थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहता है। तो आपको सर्कल को कुछ इसी तरह से लगाना है। उसके बाद आई बॉल को शेड कर दो। बीच में आई बॉल में जो इरीज वाला पार्ट होता है उसको डार्क करेंगे एंड देन साइड पार्ट को शेड करेंगे। उसके बाद अपर मसल और लोअर मसल, अपर आई मसल और लोअर आई बैग बना के फिर उसे शेड कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहो, अगर आप ब्लेंड करना चाहते हो तो ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हो और डिटेल्स डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया है, 2B 4B कोई पेंसिल का यूज़ नहीं किया। बट 2B 4B पेंसिल का यूज़ करके भी इसी टेक्निक से होगा कि आपको लेयरिंग करनी है, डार्क टू लाइट, डार्क टू लाइट। जब हम पोर्ट्रेट में बनाएंगे ना, बेसिक पोर्ट्रेट में, तो आप उसको बेसिक भी छोड़ सकते हो, बहुत शेडिंग करने की जरूरत नहीं है। और अगर शेडिंग करना चाहते हो अच्छे से तो कुछ इसी तरह से शेडिंग होगी, ओके। उसके बाद जो सेकंड नंबर का आईज है उसमें भी आप देख सकते हो कि वही चीज़ मैंने रिपीट करी है। बेसिक शेप लगाया है सबसे पहले, एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल छोटा लेफ्ट साइड में और एक ट्रायंगल बड़ा राइट साइड में, ठीक है। उसके बाद आउटलाइन किया एंड देन टॉप मसल एंड बॉटम मसल, ठीक है। तो टॉप में मसल एंड बॉटम में आई बैग वाले मसल और फिर
शेड कर दिया। इसी टेक्निक से सारे ही आईज बनेंगे, बस चेंज क्या होगा, चेंज होगा एंगल, आई का एंगल चेंज होगा, बेसिक शेप चेंज होगा। बेसिक शेप जो एंगल है आईज का उसके हिसाब से लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम साइड आई है तो हमने क्या यूज किया है, सिर्फ एक ट्रायंगल यूज किया है ना। उसके बाद आई बॉल, ऊपर मसल नीचे मसल एंड देन आईब्रो लाइन लगा के हो जाएगा हमारा आईज डन। बस यही करना है। तो इसी टेक्निक को यूज करके तुम अनलिमिटेड नंबर ऑफ आईज बना सकते हो। तो रेफरेंसेस देखो, जो मैंने अभी रेफरेंसेस मार्क करके दिखाया था ना, वो सारे रेफरेंसेस भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से उसे ट्राई करना है। उसका शेप आइडेंटिफाई करो, उसको ड्रॉ करो एंड फिर उसके बाद क्या करो, उसके बाद शेड कर दो, बस डन। अब देखो ये तीनों जो है ना, ये एकदम ऑन द आई लेवल्स है, लेकिन अगर बिलो आई लेवल या अबव आई लेवल हुआ तब क्या होगा। तो जब बिलो आई लेवल होगा तो हम जो लेफ्ट और राइट ट्रायंगल्स है उसे नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, और जब अबव आई एंगल होगा तो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये जो पहला वाला है ये बिलो है एंड जो दूसरा वाला है वो अबव है। तो मैं स्ट्रक्चर से भी थोड़ा देख के समझ आ ही रहा होगा कि जो फर्स्ट आई है उसे हम नीचे से देख रहे हैं और जो सेकंड आई है उसे हम ऊपर से देख रहे हैं ना। अब जब मैंने इसे आउटलाइन किया तो अपने आप ही ये ऐसा लग रहा है कि नीचे से देखा जा रहा है या ऊपर से देखा जा रहा है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस किए नहीं है मैंने। क्या चेंजेस किए हैं, सिंपली बस जो ट्रायंगल्स है ना लेफ्ट और राइट साइड के, उसे नीचे से शिफ्ट किया है और ऊपर शिफ्ट किया है, बस और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, लास्ट में आईलैशेस लगाए हैं, बट अगेन अगर आईलैशेस नहीं लग रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, देखो आईलैशेस लगाने बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, सिर्फ आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइन को कर्ल करना है ना। जितने भी आईलैशेस लगाए हैं उसमें क्या किया, कर्ल लाइंस ही मैंने ऐड करी है। बट अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर सकते हो। पहले बेसिक शेप लगाना सीख लो, पहले आईज बनाना सीख लो, फिर आईलैशेस बनाना सीखना। ठीक है, धीरे धीरे करके आप सीख सकते हो। एकदम से आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि मेरे से आईलैशेस ही नहीं बन रहे हैं, कैसे बनाओ। बट पहले आप बाकी चीज़ें देख लो, फिर उसके बाद आईलैशेस बना सकते हो। ठीक है, एकदम से नहीं आते हैं आईलैशेस बनाने, सबको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट लास्ट में आप सीख ही जाओगे, डोंट वरी। ओके, हर केस में वही चीज़ हो रही है कि बेसिक शेप को ही मैं चेंज कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू आई लेवल। अब जो ये लास्ट वाला बन रहा है इसमें भी तुम देख सकते हो कि जो ट्रायंगल है ना उसे मैंने नीचे की तरफ किया, क्यों, क्योंकि ये बिलो आई एंगल बनाना चाहती हूँ। तो अगर कोई और भी एंगल होगा बिलो में या अबव में, उसमें जो लेफ्ट ट्रायंगल है और जो राइट ट्रायंगल है वो नीचे की तरफ ही रहेगा और किसी भी एंगल में नहीं रहेगा। उस हिसाब से हम लोग फिर फाइनलाइज करेंगे आई को एंड फिर शेड कर देंगे, हो गया। ओके, तो ये सारी आईज अभी बना लो शीट पे, नहीं बनाई है तो, और बाकी भी खुद से ट्राई करो, अलग अलग रेफरेंसेस देख के ट्राई करो, उसको डिकोड वगैरह करके ट्राई करो, बन जाएगा। ठीक है, तुम जो बना रहे हो ना वो नीचे नंबर है ना, वहाँ पे सेंड भी कर सकते हो। ठीक है, फोटो क्लिक करके उस नंबर पे आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हमने आईज बना लिए हैं ये सारे, फ्रंट, साइड, लिटिल बिट लेफ्ट एंगल, बिलो, अबव, और अगेन बिलो के साथ ही जो हमारा राइट एंगल है वो। ओके, तो चलो अभी आईज पार्ट आई होप कि क्लियर है। ओके, तो आईज पार्ट तुम्हें समझ में आ गया है ना, कि कैसे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किस तरीके से आईज बनेंगे। ओके, अब बनेगा नोज। अब नोज को भी वैसे ही समझते हैं बेसिक शेप से। जैसा मैंने आईज के लिए बताया था ना, वैसा सेम ही नोज है कि आपको बेसिक शेप फाइंड आउट करना है। हमने आईज के लिए बेसिक शेप फाइंड आउट किया था, सेम नोज के लिए बेसिक शेप फाइंड आउट करते हैं। तो नोज कैसा होता है, देखो यहाँ पे नोज सर्क्यूलर, एकदम सर्क्यूलर होता है ना, बीच वाला पोर्शन सर्क्यूलर, देन इस साइड एंड देन दिस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो बीच में आप एक सर्कल बना सकते हो, बेसिक। ओके, उसके बाद इधर वाला पोर्शन छोटा है, इधर वाला पोर्शन छोटा है, तो एक ओवरलैपिंग छोटा सर्कल इधर बना सकते हैं और एक ओवरलैपिंग छोटा सर्कल इधर बना सकते हैं। डन, हो गया, एक छोटा इधर एक छोटा इधर। तो बेसिक कैसे बनाना है नोज, सिंपली वन सर्कल इन सेंटर, एक ओवरलैपिंग लेफ्ट में और एक ओवरलैपिंग राइट में। डन। अब इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, देखो यहां से ही समझ जाओगे तुम। ये ओवरलैपिंग पे क्या आ रहा है, ओवरलैपिंग पे नोस्ट्रिल आ रहे हैं। ठीक है, ये नोस्ट्रिल है एंड इधर से कंप्लीट कर दो और इधर से कंप्लीट कर दो। ठीक है, सेम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये हो गया नोस्ट्रिल, ये हो गया नोस्ट्रिल, यहां से कंप्लीट करोगे, यहां से फिर ऊपर एक्सटेंड करोगे एंड इधर एक्सटेंड करो। आई नो ये बहुत कार्टूनिश लग रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ पेन, बट तब तुम शीट पे बनाओगे तो यही सेम टेक्निक काम आएगी कि लोअर पोर्शन बनाना है, उसको इरेज करना है, फिर ऊपर ये लगाना है। ठीक है, बेसिक टेक्निक यही है, बस पेंसिल लगाओ, लाइट डार्क प्रेशर करो, हो जाएगा। ठीक है, चलो अब फ्रंट नोज हो गया ना। अब फ्रंट नोज के बाद अलग अलग एंगल से नोज को समझते हैं कि नोज अगर लेफ्ट से हुआ तो क्या होगा,
राइट से हुआ तो क्या होगा? बहुत सिंपल, सेम शिफ्टिंग करनी है। ओके, देखो यहाँ पे फ्रंट से है तो हमें ये पूरा सर्कल जो है वो दिख रहा है, ठीक है। बट अगर नोज एकदम ही साइड से होगा तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा एक सर्कल एंड यहाँ पे एक छोटा सर्कल। जो वो ये दूसरा वाला सर्कल है ना, ये इसके ही पीछे दूसरी साइड पे इसके पैरेलल है, इसलिए वो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एकदम साइड से हुआ तो फिर क्या होगा? सर्कल एंड वन सर्कल हियर, ठीक है। तो ये हो गया एकदम साइड से। वहीं अगर थोड़ा सा लेफ्ट से हुआ या थोड़ा सा राइट से हुआ तो क्या होगा? तो बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। देखो ये वाला पोर्शन भी दिख रहा है और ये वाला पोर्शन भी दिख रहा है, बट क्या है? एक एंगल से, कि सामने से नहीं है, ऐसे सामने से नहीं है, कैसे है? थोड़ा सा इधर एंगल पे है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा इधर एंगल पे। तो क्या होगा? बहुत इजी है। क्या? आपको बीच में ये देख सकते हो तुम, ये एक सर्कल है, उसके बाद ये वाला सर्कल एकदम ओवरलैपिंग नहीं है, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है ना, एंड इधर भी शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है? अगर देखो लेट्स सपोज कि तुम नोज को किस एंगल से देख रहे हो? अगर तुम राइट एंगल से देख रहे हो, अगर तुम राइट एंगल से देख रहे हो तो सर्कल्स को राइट की तरफ शिफ्ट कर दो। जो दोनों छोटे सर्कल है ना, उसको राइट की तरफ शिफ्ट कर दो। वहीं अगर आप लेफ्ट एंगल से देख रहे हो तो दोनों ही सर्कल को, दोनों छोटे सर्कल को आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो। हो गया, ठीक है। और एकदम साइड से फिर तो ऐसा बनेगा ही। क्लियर? अब लेफ्ट राइट समझ आ गया है ना। अब आते हैं हम अबव बिलो पे। ओके, कि अबव हुआ या बिलो हुआ फिर क्या होगा? कि अगर मैं नोज को भी ऊपर से देखूंगी या फिर नीचे से देखूंगी तो कैसे होगा, ठीक है। तो देखो वही सेम है, सिंपल आपको एनालाइज करना है। अगर तुम नीचे से देखोगे, तुम किसी के नोज को नीचे से देखना, ठीक है, तो तुम्हें क्या दिखता है? बहुत ज्यादा नोस्ट्रिल दिखते हैं, इतने बड़े बड़े नोस्ट्रिल दिखते हैं, ठीक है। तुम लेके फोटो लेके भी देख सकते हो किसी के नोज की। ओके, सेम ऊपर से देखोगे तो आपको नोस्ट्रिल बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। तो अगर हम नीचे से देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें? वन सर्कल हेयर, वन सर्कल हेयर एंड वन सर्कल हेयर। और ऊपर से देख रहे हैं तो वन सर्कल हेयर, वन सर्कल हेयर, वन सर्कल हेयर, वही सेम चीज। ओके, सेम चीज क्या? कि तीन ही सर्कल दिख रहा है बट सर्कल ऊपर और नीचे शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर बिलो है तो क्या होगा? सर्कल सेंटर में और दो सर्कल नीचे, मतलब कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? बिलो। ओके, एंड वहीं अगर अबव है तो क्या होगा? सर्कल एंड दो सर्कल कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? अबव, ठीक है। तो जैसे हम ट्रायंगल को नीचे और ऊपर शिफ्ट कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे सर्कल भी ऊपर और नीचे शिफ्ट हुए, ठीक है। आइज की तरह ही सेम है। आइज में हम क्या यूज कर रहे थे? रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल नीचे नीचे शिफ्ट हो रहे थे। यहाँ पे हम तीन सर्कल यूज कर रहे हैं और दोनों जो सर्कल है साइड वाले वो नीचे और ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, बस। वहीं अगर बिलो भी है और लेफ्ट या राइट एंगल भी है तो भी वही सेम चीज है कि सर्कल और इधर भी नीचे और इधर भी नीचे शिफ्ट होगा राइट की तरफ, बट नीचे से शिफ्ट होगा। वहीं अगर अबव है तो शिफ्ट होगा बट ऊपर से शिफ्ट होगा, लाइक दिस। वहीं अगर अबव होगा तो शिफ्ट होगा बट कहाँ से? ऊपर से। तो कैसा आएगा आउटकम? देखो आउटकम कुछ ऐसा आएगा कि ये नोस्ट्रिल हो जाएगी, ठीक है, ये नोस्ट्रिल हो गई एंड दिस इज नोज। यहाँ पर बिल्कुल नोस्ट्रिल नहीं दिखेंगे एंड दिस इज नोज, ठीक है। सेम अगर तुम ये बिलो अबव का आउटकम देखो तो तुम्हें पता ही है कि बहुत बड़ा बड़ा नोस्ट्रिल दिखेगा, इधर एक ट्रायंगल टाइप का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी नोस्ट्रिल नहीं दिखेंगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अगर हम बोलते एकदम ही राइट एंगल है, राइट एंगल से देख रहे हैं तो ये नोस्ट्रिल हो गया एंड दिस इज नोज, ठीक है। जो आईज है, जो नोज है, इसका बेसिक टेक्निक यही है, इसे यूज करके आपको ड्रॉ करना है। ओके, बट द थिंग इज कि जब भी हम कोई टॉपिक की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं कुछ क्रिएट करने की, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या? सबसे पहले तो सही टेक्निक, कि आपको ये टेक्निक्स को करेक्टली यूज करना होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपने टेक्निक सही से यूज करे। दूसरी चीज है कि आपकी लाइन क्वालिटी क्या है, आप कितना अच्छा ड्रॉ कर पा रहे हो, प्रेशर कितना है, प्रेजेंटेशन किस तरीके से कर रहे हो। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं जिससे कि आपका स्केच ऑब्वियसली इम्प्रूव होगा। तो जो वीडियो होता है ना, वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ टेक्निक बता सकती हूँ, मैं तुम्हारा काम नहीं देख सकती हूँ, मैं तुम्हारी लाइन क्वालिटी नहीं देख सकती हूँ, मैं ये नहीं देख सकती कि तुम कौन सी प्रेजेंटेशन में अच्छे हो, क्या तुम माइक्रोन पेन से
से अच्छा बना लेते हो या फिर तुम मैकेनिकल पेंसिल से अच्छा बना लेते हो। और बहुत सारे बच्चों को खुद पता भी नहीं होता है, वो 4-5 क्लास करते हैं ना टीचर्स के साथ बैठ के बनाते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि हाँ ये मीडियम मेरे लिए है, ये मेरे प्लस पॉइंट्स है, ये मेरे माइनस पॉइंट्स है, इस चीज़ को मुझे एग्जाम में अवॉइड करना है और इस चीज़ को मुझे एग्जाम में यूज़ करना है। और वो सब करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड अ गाइडेंस। तो गाइडेंस होगी तब जाके आपको पाथ समझ में आएगा कि मैं कुछ गलत वे में प्रिपेयर तो नहीं कर रही, मैं गलत चीजें तो नहीं कर रही। तुम सही वे से प्रिपेयर करोगे तब जाके तुम्हें सही रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, तो सही वे से प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप JBR और नाटा की प्रिपरेशन करें तो SSC इज बेस्ट प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ तुम्हें सिखाते नहीं है, हम तुम्हें ये भी सिखाते हैं कि कैसे तुम्हें खुद से क्रिएट करना सीखना है। देखो, किसी भी चीज को रटना नहीं है। ओके, एंड चाहे तो किसी भी चीज को ये नहीं कि ये मैम ने बनाया यही सेम मुझे बनाना है, नहीं, आपको खुद से क्रिएट करना सीखना पड़ेगा। उसके लिए ही तुम्हें प्रिपेयर करवाते हैं SSC में। ओके, तो अगर तुम समझना चाहते हो ना कि किस वे में हम सिखाते हैं, कैसे हम करवाते हैं, तो तुम्हें 2 वे इंटरेक्शन करना पड़ेगा, वरना चीजें नहीं समझ में आएंगी, 1 वे से नहीं क्लियर होती हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ भाई, रिव्यूज देखो, हमारे रिव्यूज चेक करो। तुम रिव्यूज पढ़ोगे ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ये सारी चीजें बोल रही हूँ। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वेबसाइट पे जाओ, एक्सप्लोर करो स्टूडेंट वर्क, कंटेंट, फ्री कंटेंट, कोर्सेज, रिजल्ट, सब चीजें एक्सप्लोर करो। अब मैं रिजल्ट सेक्शन ओपन करके दिखा रही हूँ तुम्हें। ठीक है, नाटा का और JBR का आप पूरा रिजल्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो पिछले 3 साल का, और तुम्हें ऑब्वियसली बेस्ट रिजल्ट्स ही दिखेंगे। बल्कि ऐसे नहीं, हमने सिर्फ टॉपर्स के रिजल्ट यहाँ पे नहीं लगा रखे, ओवरऑल रिजल्ट्स लगा रखे हैं, क्योंकि ओवरऑल रिजल्ट से ही एक इंस्टीट्यूट बनता है। देखो, 1-2 बच्चे तो हर इंस्टीट्यूट में टॉपर होते हैं, है ना, वो पढ़ने में अच्छे होंगे ऑब्वियसली, बट ओवरऑल रिजल्ट कैसा है, हर बच्चा कितना इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, चाहे वो ड्राइंग पार्ट में, चाहे वो एप्टीट्यूड पार्ट में। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि किस बच्चे ने, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम बहुत अच्छे ड्राइंग में होने चाहिए तभी आपके ड्राइंग में अच्छे परसेंटाइल आएंगे। नहीं, आप किसी भी लेवल पे हो, अगर तुम टीचर्स के साथ काम करोगे तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होंगे ही होंगे। ओके, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एक लाइन ड्रॉ करना नहीं आता, फिर भी उनके अच्छे परसेंटाइल आते हैं। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम के वे में प्रिपेयर करते हैं और इम्प्रूव करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से सोल्यूशन करते हैं। तो वो सारी चीज़ें बताने के बाद ही इस तरह का रिजल्ट आता है। और तुम समझना चाहते हो कि कैसे भाई, कैसे टॉपर बनना है, इसमें कैसे आना है, यहाँ पे आपको टॉपर लिस्ट में कैसे आना है, ओवरऑल जो बच्चे हैं उनमें कैसे आना है, तो फिर तुम्हें फ्री डेमो क्लास में आना पड़ेगा। एंड डेमो क्लास एकदम फ्री है, तो अभी बुक कर लेनी चाहिए तुम्हें फ्री डेमो क्लास। तो नीचे नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो और बुक कर लो फ्री डेमो क्लास। या फिर वेबसाइट पे ही आप जा सकते हो, होम पेज पे। ठीक है, होम पेज पे तुम्हें बटन मिलेगा, देखो यहाँ पे लिखा है ना, बुक अ फ्री डेमो क्लास, इस पे क्लिक करके सारी डिटेल्स डाल के सबमिट कर देना। ठीक है, तुम्हारी डेमो क्लास बुक हो जाएगी। तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो और आपकी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी, और यही होगा तुम्हारा एक स्टेप टॉपर बनने की तरफ। चलो, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो अभी हमने नोज बेसिक कैसे बनता है ये समझ लिया है, तो अब हम चलते हैं ड्रॉ करने की तरफ। हम थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाऊंगी, ठीक है, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे नोज को बनाना है। ओके, साथ साथ में बैठो, शीट लेके बैठो और बनाओ। ठीक है, नोज के लिए हमने बेसिक शेप क्या देखा था कि सर्कल होता है नोज के लिए बेसिक शेप। तो सबसे पहले सेंटर में बड़ा सर्कल और लेफ्ट राइट में छोटे छोटे सर्कल, जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है वहाँ पे नोस्ट्रल्स ऐड किया एंड हमारा नोज हो गया डन। ठीक है, आउटलाइनिंग करके एंड ऊपर की तरफ लाइन लेके जाएंगे एंड डन। ठीक है, उसके बाद हमें थोड़ा सा शेडिंग करना है। तो जो लोअर पार्ट है ना, ऑब्वियसली सेंटर पे लाइट पड़ती है, उसके बाद जो लोअर पार्ट है वहाँ पे लाइट नहीं जाती है, तो उस पार्ट को हमें शेड करना है। ठीक है, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से एंड सेंटर से। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि लाइट नहीं जाएगी उस पार्ट को हम लोग शेडिंग करेंगे। शेडिंग के लिए सिंपली बेसिक हैचिंग यूज कर सकते हैं, शेडिंग यूज कर सकते हैं, या फिर जो भी तुम्हारा मन हो वो। ठीक है, ब्लेंडिंग के लिए ब्रश यूज करो या फिर ब्लेंडर यूज करो। ठीक है, या फिर आप ईयरबड भी यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो भी ऐड करना चाहो। ठीक है, बेसिक भी छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा ब्लेंड करना। जो बेसिक बनाना चाहता है वो सिर्फ बेसिक बना सकता है। लास्ट में मैंने थोड़ा सा सेंटर पार्ट को एंड टॉप पार्ट को हाईलाइट किया। क्यों? क्योंकि जो सेंटर पार्ट है ना उस पर डायरेक्ट लाइट आती है, तो वो एकदम डार्क नहीं होता, वो हाईलाइटेड होता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अबव आई एंगल और बिलो आई एंगल बनाया। तो अबव आई एंगल के लिए हमने क्या किया, दोनों ही सर्कल को ऊपर शिफ्ट कर दिया एंड आउटलाइनिंग कर दी। नोस्ट्रल बिल्कुल नहीं दिख रहा है अबव आई एंगल में। वहीं बिलो आई एंगल जो है उसमें इतना ज्यादा नोस्ट्रल दिख रहा है।
ना, इसके लिए हमने क्या किया, दोनों को नीचे शिफ्ट कर दिया। तो अबव आई एंगल जो है उसमें क्योंकि मुझे नोस्ट्रल शो नहीं करने थे इसलिए मैंने ऊपर शिफ्ट किया है, ठीक है। जिस भी तरह से आपको नोज बनाना हो ना उस हिसाब से फिर तुम्हें सर्कल्स का यूज करना है, ठीक है। बेसिक शेप तो यही है, सर्कल है, ओके। सेंटर में बड़ा, लेफ्ट में छोटा और राइट में छोटा। अब क्या एंगल है, ऊपर से देख रहे हो, नीचे से देख रहे हो, उस हिसाब से आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, ओके। तो अब में देखो ऊपर शिफ्ट किया और जहाँ जहाँ पे मुझे पता था कि डार्कनेस होगी वहां वहां पे डार्कनेस करके डन, हमारा अब एंगल डन हो गया, ठीक है। बिलो एंगल में भी सेम है, एकदम नोस्ट्रल एकदम नीचे से दिख रहा है, इतने बड़े बड़े नोस्ट्रल दिख रहा है, तो नोस्ट्रल तो ब्लैक होगा, नोस्ट्रल तो हम लाइट नहीं कर सकते, तो उसको हमने डार्क किया है। उसका एक ट्रायंगल शेप का बन रहा है ना। फिर बाद उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो है ऊपर आप देख सकते हो कि लाइन जा रही है, तो ऊपर लाइन जाते हुए थोड़ा थोड़ा सा शेड, एंड जहाँ जहाँ पे डार्कनेस है हैचिंग। यहाँ पे मैंने सिर्फ मैकेनिकल पेंसिल यूज किया है, तुम्हारा मन करे तुम 2B यूज करो, 4B यूज करो, जो यूज करना है कर, ठीक है। अब हमने फ्रंट अबव बिलो समझ लिया। अब यहाँ पे देखो ये क्या है जो मैं अभी बना रही हूँ, ये आपका साइड नोज है, ठीक है। तो जब एकदम नोज एकदम साइड से होगा तो क्या किया है, सिर्फ दो सर्कल, एक बड़ा और एक छोटा। जो राइट वाला सर्कल है यहाँ पे, जो हमारा नंबर 5 नोज है, नंबर 5 में जो राइट वाला सर्कल है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एंड लेफ्ट वाला सर्कल भी राइट की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो जो नेक्स्ट वन है उसमें क्या है कि उसमें भी राइट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं दोनों, बट नीचे से। क्यों? क्योंकि वो बिलो आई एंगल है। तो अगर बिलो आई एंगल होगा तो शिफ्टिंग तो होगी, बट नीचे से शिफ्ट होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे, ओके। अब वन बाय वन इन सबको हम लोग शेड कर देते हैं। तो सब में शेडिंग में वही है कि जो लोअर पार्ट है उसको हम डार्क रखेंगे, एंड नोज का जो फॉर्म है उसके हिसाब से आपको जो चीज़ें हैं, जो शेडिंग है उसको ऐड करना है कि साइड पार्ट डार्क होगा, जो राउंडनेस आएगी उसके साइड में डार्कनेस आएगा, नोस्ट्रिल जो है वो डार्क रहेगा, ठीक है। साइड साइड वाला पार्ट डार्क रहेगा, सेंटर वाले पे बिल्कुल भी हमें शेडिंग नहीं करनी है क्योंकि वो हाइलाइटेड पोर्शन होता है। इन्हीं सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ओके। एंड जो भी बना रहे हो इन चीज़ों का ध्यान रखो, थोड़ा खुद से भी ऑब्जर्व करो, ओके। जो गलती होगी उसको फिर ठीक करोगे तो ऑब्वियसली वो अच्छा होगा। गलतियाँ बार-बार सही करने से ही ठीक होंगी, एक बार में नहीं होती हैं, किसी से भी नहीं होती है। मैं पहली बार बनाती थी, मुझसे भी नहीं होता था, तो सबको ठीक करवानी पड़ती है चीज़ें, तभी जाके वो करेक्ट होती है, ओके। यहाँ पे इस वाले में आप देख सकते हो, इसमें भी वही सेम किया है मैंने, सेंटर वाला पार्ट को छोड़ दिया है, नीचे से शेडिंग करी है हैचिंग के थ्रू, उसके बाद लेफ्ट और राइट साइड पे जहाँ-जहाँ पे लग रहा है कि हाँ डार्कनेस है, वहाँ पे शेडिंग करी है, ओके। हो गया ये भी डन। उसके बाद जो लास्ट वन है उसमें भी वही सेम चीज़ है, दैट लोअर पार्ट पे हमने हैचिंग के थ्रू शेड किया है, नोस्ट्रिल को प्रॉपर शेड किया है, एंड लेफ्ट और राइट जहाँ पर डार्कनेस हमें लग रही है कि लोअर पोर्शन पे डार्कनेस होती है, सेंटर वाला जो सर्कुलर पोर्शन है उसके साइड साइड पे शेडिंग होती है, तो वो सब हमने डार्क किया है और बाकी के पोर्शंस को छोड़ दिया। बस यही करना है, तुम ट्राई करोगे ना तुमसे हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ट्राई ज़रूर करना, अगर नहीं करोगे सिर्फ देख के छोड़ दोगे तो फिर नहीं होने वाला है, ओके। एक बार ट्राई करोगे, उसके बाद फिर जब तुम समझोगे कि हाँ मेरा ये वाला पोर्शन गलत हो रहा है, नहीं समझ में आता है, तो फिर टीचर से ऑब्वियसली चेक करवाना पड़ता है। अभी फिलहाल आप खुद से ही एनालाइज करना, क्योंकि वीडियोस के थ्रू मैं तुम्हें करेक्शंस तो ऑब्वियसली नहीं बता सकती, करेक्शन के लिए प्रॉपर बात करनी पड़ती है, ठीक है। अभी जितना यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं उसको आप खुद से एनालाइज करके ड्रॉ करो, ओके। तो ये हमारा नोज पार्ट भी हो गया डन। ओके, आई समझ लिया हमने, नो समझ लिया। अब लास्ट लिप्स। लिप्स का भी वही सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। देखो बेसिक शेप आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे क्या बेसिक शेप है, एक सर्कल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल, जैसे कि आप देख सकते हैं ना, ये इस तरह का कर्व बनता है, ठीक है। फिर नीचे ओवल, ओके। यहाँ पे ओवल यूज करना है या सर्कल यूज करना है ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, जो भी तुम्हें ज्यादा कंफर्टेबल लगे। बहुत सारे बच्चों को ओवल से ज्यादा दो सर्कल्स कंफर्टेबल लगते हैं, तो आप दो सर्कल यूज कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली क्या, अगर मुझे लिप्स बनाने हैं, वन सर्कल हेयर, वन सर्कल हेयर, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल, एंड देन वन ओवल, ठीक है। बट इसको कंप्लीट कैसे करना है, कंप्लीट करने के लिए ना देखो, डायरेक्ट ऐसे ऐसे मत करना। अगर तुम पूरा आउटलाइन कर दोगे एंड कंप्लीट कर दोगे कुछ इस तरीके से, तो कभी भी तुम्हारा लिप्स अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। कैसे स्टार्ट करना है, सेंटर लाइन से स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये तो मैं तुम्हें स्केच में बताऊंगी ही, बट स्टिल बेसिक ये सेंटर लाइन होता है, फिर ये कर्व लगाते हैं, फिर यहाँ से एंड यहाँ से। तो मैंने बहुत ज़्यादा तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, स्टिल इट्स लुक गुड। यस, मैंने पूरा ज्वाइन नहीं किया है, तो पूरा ज्वाइन करना नहीं होता है लिप्स को, ठीक है, इतना इतना रखना होता है। तो ये हो गया फ्रंट, ओके।
उसके बाद आता है साइड लिप्स। तो साइड लिप्स के लिए भी क्या, वही सर्कल, वन हेयर, यू कैन यूज अ ओवल हेयर, ठीक है। अगर तुम्हें सर्कल से ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, अगेन सर्कल यूज कर लो, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें किस चीज़ से ज़्यादा लगता है कि सही बनेगा, उसे यूज करो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम है, दैट वन सर्कल हेयर, वन सर्कल, वन ओवल हेयर एंड वन ओवल हेयर, ठीक है। तो इस तरीके से, ओके। ये हो गया बेसिक शेप, मतलब सर्कल सर्कल में फिट करते चले जाना है। और अगर ऐसे ओपनिंग होता है ना, तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि फिर क्या करें। तो अगर ओपनिंग है तो आप ओपनिंग क्रिएट करो, एक सर्कल यहाँ बनाओ, एक सर्कल यहाँ बनाओ, बीच में गैपिंग छोड़ दो और नीचे बनाओ, गैप ऐड करने के बाद आप ओवल बनाओ, ठीक है। जैसे यहाँ है, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है, और जब हम स्माइल करते हैं तो स्ट्रेच हो जाते हैं लिप्स। स्ट्रेच जब होंगे तो हम ये वाले को पतला पतला बनाएंगे एंड नीचे वाले को जितना भी थिकनेस चाहिए उतना, और बीच में गैपिंग छोड़ेंगे। पहले ओपनिंग क्रिएट करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, ठीक है, जिससे ये ऑब्वियसली करेक्ट बनेगा, ठीक है। तो अभी ड्रॉ करके देखेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी ये सारी चीजें, डोंट वरी, ओके। कोई तुम्हें कंफ्यूजन लग रही है कहीं पे तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दो। और जिसने ड्रॉ नहीं किया है ना पूरी वीडियो, आईज ड्रॉ नहीं किया, नोज ड्रॉ नहीं किया, कर लो ड्रॉ, ओके। और जिन्होंने ड्रॉ किया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिख दो कि तुम लोगों ने ड्रॉ किया है, ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स ने ड्रॉ किया है। देखो, अब लिप्स के लिए भी हमने क्या यूज किया है, सर्कल यूज किया है, ठीक है। तो मैंने ऊपर 2 सर्कल बनाया, नीचे एक ओवल बनाया। नीचे तुम्हें सर्कल बनाना है, तुम सर्कल भी बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो बनाना चाहते हो बना लेना, ठीक है। जिससे तुम्हें कंफर्टेबल लगता है, जिससे तुम्हारे स्केचेस जो है वो ठीक बनते हैं, ओके। फिर आउटलाइन किया है तो सेंटर लाइन को सबसे ज्यादा डार्क रखेंगे, ठीक है। ऊपर से आउटलाइन करेंगे एंड नीचे से आउटलाइन करेंगे। पूरा पूरा आउटलाइन नहीं करना है, ठीक है। सेंटर पार्ट को डार्क रखना है और आगे जाते जाते आपको लाइट कर देना है। अगर तुम पूरा आउटलाइन करोगे ना, तो पता है क्या होगा कि लिप्स बहुत फ्लैट लगेंगे, 3D लगेगा ही नहीं और फिर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको पूरा आउटलाइन नहीं करना है। देखो, सेंटर वाले को डार्क रखा और आगे जाते जाते पतला कर दिया, है ना, मतलब हल्का कर दिया, यही करना है। अगर तुम सिर्फ इतना करके छोड़ दोगे फिर भी तुम्हारा लिप्स अच्छा लगेगा स्केच के अंदर, ठीक है। साइड साइड में यहाँ पे जो पार्ट से कि जहाँ पे दोनों होठ बंद होते हैं वो वाला पार्ट डार्क होता है, ऊपर से भी नीचे से भी सेंटर वाले पार्ट डार्क होता है। तो उन सबको हम क्या करें, उन सबको डार्क करें एंड हो गया लिप्स डन, ठीक है। जब आप पोर्ट्रेट बनाओगे तो इतना भी बनाओगे तो सही लगेगा, ठीक है। बट सेपरेटली बना रहे हो तो फिर इसको थोड़ा सा ब्लेंड करो, थोड़ा सा अगेन, थोड़ा सा आप डार्कनेस लगाओ, थोड़ा सा लाइटनेस लगाओ, तो अपने आप ही जो स्केच है उसमें डेप्थ दिखेगी। डेप्थ के लिए क्या होती है, लेयरिंग करते रहते हैं ना, ठीक है। लाइट फिर डार्क फिर डार्क फिर डार्क, तो लेयरिंग हो जाती है, तो अपने आप उसमें डेप्थ दिखती है, ठीक है। और डेप्थ ही हमें दिखाना है। अगर तुम्हारे स्केचेस फ्लैट लगेंगे तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। कई बच्चे होते हैं जिनका स्केच फ्लैट लगता है, वो फ्लैट इसीलिए लगता है क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो चीज़ों को डेप्थ नहीं दे पाते हैं, लाइट डार्क समझ नहीं पाते। तो वो समझोगे अपने आप ही तुम्हारा स्केच जो है वो फ्लैट नहीं लगेगा। उसका जो सेकंड वन है ना, ये ओपन बनाया हमने, ठीक है। कई बार ओपन बनाने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो ओपन बनाने के लिए ना थोड़ा सा गैपिंग रखो ऊपर वाले सर्कल्स में और नीचे वाले सर्कल में, थोड़ा गैपिंग रखो। ओपनिंग के लिए आप गैप रखा, सबसे पहले ओपनिंग बनाई, फिर ऊपर आउटलाइन किया और फिर नीचे आउटलाइन किया, बन गया आपका ओपन लिप। और ज़्यादा खोलना है, और ज़्यादा ओपन कर दो, और ज़्यादा करना है, और ज़्यादा कर दो, ठीक है। जितना ओपन करना है उतनी ओपनिंग लगाओ एंड फिर ऊपर से आउटलाइन करो, नीचे से आउटलाइन करो एंड इट्स डन, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, शेडिंग करनी है, ठीक है। तो देखो, शेडिंग के लिए अगेन वही है कि सारी चीज़ों को आउटलाइन नहीं करना है, सारी चीज़ों को डार्क नहीं करनी है। जो पार्ट तुम्हें लगता है कि हाँ, यहाँ पे तो डार्कनेस होती है। अगर टीथ है ना, टीथ पार्ट को एकदम पूरा खिड़की नहीं बनाना है कि पूरा 1 2 3 4 लाइन्स डाल दिया एंड डन, नहीं। सिर्फ लोअर पोर्शन को आउटलाइन करोगे ना, तो वो टीथ की तरह दिखेगा, वो मतलब अच्छा दिखेगा, ठीक है, बेकार नहीं लगेगा, ओके। अब थोड़ा-थोड़ा सा जहाँ पे लगता है ना कि हाँ फ़ोल्ड होते हैं लिप्स, क्योंकि कर्व होते हैं ना लिप्स, एकदम ज़्यादा फ्लैट तो नहीं होते हैं, ठीक है? तो वो कर्वीनेस आपको लेके आनी है शेडिंग के थ्रू, ठीक है? तो हैचिंग से वो लेके आओ या फिर शेडिंग से ब्लेंड करना है, ब्लेंड करो, जैसे करना है वैसे करो, सबका अपना तरीका होता है। सबके लिए रेंडरिंग की टेक्निक सेम नहीं होती है, हर बच्चे के लिए वो अलग-अलग होती है। बहुत सारे बच्चों से ये वाली नहीं होगी, तो वो सिंपल वाली कर सकते हैं, वो पेन से कर सकते हैं। या फिर सिंपली बेसिक पे जो मैंने सबसे पहले बनाया था ना, उतने पे भी छोड़ दोगे तो चलेगा, ठीक है। बट उसके लिए ऑब्वियसली तुम्हें समझना पड़ेगा खुद को कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है।
एक ही बार में नहीं बता सकती कि ये तो भाई सबके लिए ही चल जाएगी, तो ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है? तो जो रेंडरिंग वाला पार्ट है वो भी आएगा हमारे चैनल पे। इसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें समझेंगे हम कि रेंडरिंग कैसे करते हैं, कितने टाइप्स की हो सकती है, किस-किस तरह की हो सकती है। बट अभी के लिए आप बेसिक सिर्फ इतना कर सकते हो, ठीक है? और तुम्हारे लिए पर्टिकुलरली कौन-सी रेंडरिंग चलेगी, उसके लिए फिर तुम्हें दिखाने पड़ेंगे अपने स्केच, गाइडेंस लेनी पड़ेगी, तुम्हारे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे ज़्यादा यही चीज़ मैटर करती है ड्राइंग में। मैं कितना भी कुछ और चीज़ बोल लूँ, सबसे ज़्यादा गाइडेंस ही मैटर करती है। कहाँ पे गलती कर रहे हो, कौन-सा पार्ट है जो तुम्हारे लिए कुछ और टेक्नीक चलेगी, है ना? वो तो देख के ही पता चल पाता है, इसलिए। ये वाला ना एकदम साइड लिप्स है, यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर सर्कल, नीचे सर्कल एंड देन मैंने आउटलाइन किया है सेंटर लाइन को एंड देन ऊपर से आउटलाइन किया, नीचे से आउटलाइन किया, थोड़ा-सा शेडिंग किया है। सेंटर वाले पार्ट को बेस सबसे ज़्यादा सेंटर वाले पार्ट को डार्क रखा है, नीचे से लाइट और ऊपर से भी लाइट रखा है, ताकि बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि फ्लैट लगे, ठीक है? और ये वाली जो लिप्स है हमारी वो भी हो गई डन, ठीक है? तो अब आईज़, नोज़, लिप्स ये सब चीज़ें तुम समझ चुके हो, तो चलो अभी बना लो समझ गए हो तो, ठीक है? देखो आईज़, नोज़, लिप्स हमने सीख लिया ये कैसे बनेंगे। अब समझते हैं कि प्लेसमेंट कैसे होगी। ये देखो ये ऊपर वाली लाइन है आईब्रो लाइन और नीचे वाली है नोज़ टिप लाइन। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और सबसे टॉप पार्ट है ना, उसको जब मैं हाफ में कर रही हूँ, तो ये प्लेसमेंट है आईज़ का। ठीक है, अब इसमें कैसे आईज प्लेस करना है, देखो हमेशा एक आई का गैप होता है दोनों ही आईज के बीच में। ठीक है, कभी भी हम रैंडमली आईज की प्लेसमेंट नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर फ्रंट फेस है और एक प्रॉपर आई का गैप है जो लेफ्ट और राइट आई है उनके बीच में। तो आपके पोर्ट्रेट में भी वन आई गैप होना चाहिए दोनों आईज के बीच में, ना इससे बड़ा ना इससे छोटा। जो गैपिंग है ना उसमें ही नोज डालने हैं, उसमें ही नोज आएंगे सेकेंड और थर्ड पार्ट में, और नोज से थोड़ा सा बड़ा लिप्स पार्ट होगा। एंड ये हमारी प्लेसमेंट हो गई डन फ्रंट फेस के लिए। फ्रंट फेस के लिए हमें ऐसे ही प्लेसमेंट करनी है। ओके, वहीं अगर अबव है, बिलो है, लेफ्ट है, राइट है, तो फिर इसी तरह से होगी, बट एंगल एंगल के हिसाब से हम चीजों को चेंज करेंगे। जैसे ये देख सकते हो आप, राइट साइड से हम फेस को देख रहे हैं, फिर भी आईब्रो लाइन और नोज टिप लाइन, इसके बीच में 3 डिवीजन जब मैं कर रही हूँ, तो फर्स्ट डिवीजन में जो हाफ पार्ट में ही आईज बन रहा है, ठीक है? बट यहाँ पे एक चेंज क्या है, चेंज ये है कि आप देख सकते हो कि लेफ्ट वाला आईज छोटा है और राइट वाला आई बड़ा है, ठीक है? तो जस्ट बिकॉज ऑफ एंगल लेफ्ट आईज इज स्मॉल एंड राइट वन बिगर, ठीक है? और सेंटर जो गैपिंग है वो मीडियम है, ठीक है? तो लेफ्ट वन सबसे स्मॉल, फिर थोड़ा बड़ा और फिर सबसे बड़ा, ऐसे होगा, ठीक है? फिर भी गैपिंग के बीच में ही नोज आ रहा है, जो गैपिंग वाला पार्ट है ना उसमें ही नोज आ रहा है और नोज से थोड़ा सा बड़ा लिप्स है, ठीक है? सेम यही चीज जो नेक्स्ट पोर्ट्रेट है उसमें भी फॉलो कर रहे हैं, ये भी हम राइट साइड से देख रहे हैं। तो आप देख सकते हो पहला आई छोटा है, फिर गैपिंग थोड़ी बड़ी और लास्ट वन सबसे बड़ा है, ठीक है? और जो गैपिंग है ना उसके बीच में ही नोज है। तो जो गैपिंग वाला पार्ट होता है ना हमारा, चाहे कोई भी एंगल का पोर्ट्रेट हो, किसी भी एंगल का हो, उसमें ही नोज आएंगे, ना हम उससे लेफ्ट ले जाएंगे ना हम उससे राइट ले जाएंगे, उसी के अंदर आएगा, ठीक है? कोई भी तरह का एंगल हो, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और भी कोई तरह का, इसी तरीके से प्लेसमेंट होगी। पोर्ट्रेट को एनालाइज करना और फिर उसके हिसाब से ही प्लेसमेंट करना, कुछ भी अलग नहीं होगा। ओके, तो अब देखो फ्रंट फेस बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने सर्कल बनाया है। ओके, सर्कल बनाया है और सर्कल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था जब हम स्ट्रक्चर बना रहे थे, ओरिएंटेशन। फिर अबव पार्ट इनटू 3 पार्ट एंड बिलो पार्ट इनटू 3 पार्ट, ठीक है? फिर फ्लैटर पार्ट को ऐड करेंगे और साइड लाइन लगाएंगे फेस का और स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? तो स्ट्रक्चर वाला पार्ट तो आई होप कि तुम सबको अच्छे से आता है। जिन्होंने नहीं देखी है स्ट्रक्चर वाली वीडियो, वो देख सकते हैं चैनल पे जाके। इससे पहला पार्ट स्ट्रक्चर का ही बनाया था कि फेस स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, आप उसे जाके देख सकते हो चैनल पे। ओके, उसके बाद प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो जो अभी हमने फ्रंट फेस में सीखा ना कि देयर शुड बी वन आई गैप बिटवीन टू आईज, तो फ्लैटर पार्ट में कभी भी आईज नहीं जाएगा, दोनों तरफ से थोड़े थोड़े से स्पेस छोड़ना है, ठीक है? और फिर हमें आईज को ऐड करना है। तो आप देख सकते हो एक आई का गैप है दोनों आई के बीच में। हमने यहाँ पे बेसिक शेप्स यूज करे हैं आईज बनाने के लिए, नोज बनाने के लिए और लिप्स बनाने के लिए। और ये बेसिक शेप तो मैंने तुम्हें समझाया ही था, तो तुम सबको समझ में आ ही गया होगा कि कौन से बेसिक शेप यहाँ पे मैंने लेफ्ट आईज के लिए और राइट आई के लिए यूज किया है और किस तरीके से मैं डिटेल ऐड कर रही हूँ। बहुत सिंपल है, जस्ट हमने एक स्क्वायर और दोनों तरफ ट्राइंगल्स लगाए हैं और फिर आउटलाइन करके आई बॉल डाल के अबव लोअर मसल ऐड करके आईज को कंप्लीट किया है और एकदम दोनों आई सिमेट्रिकल बन चुकी है, एकदम बराबर लग रही है, ठीक है? इसी तरीके से बनाओगे तो आईज बड़ी छोटी नहीं बनेंगी, ऊपर नीचे नहीं होंगी, इजीली बना पाओगे, ठीक है? उसके बाद थोड़ा सा बीच में आप
ऊपर लाइन लेके आईब्रोज लगा लेना, ठीक है। आईब्रो कितना आप थिक लगाना चाहते हो, थिन लगाना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। सबके आईब्रोज अलग अलग होते हैं, तो अपने हिसाब से आप वो कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। नोज़ की बात करें तो नोज़ को हमें सेंटर गैपिंग में ही बनाना है, ठीक है। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी, इसको वापस से बोल रही हूँ कि आपको सेंटर गैपिंग में ही बनाना है। और बेसिक शेप, जो बेसिक शेप बोले थे ना, उसको यूज़ करना है। पूरा जो थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट जो हम 3 पार्ट डिवीजन कर रहे हैं, उसमें सबसे थर्ड पार्ट यूज़ करना है नोज़ के लिए। सेंटर में बड़ा सर्कल, लेफ्ट राइट छोटे-छोटे एंड देन डन, ठीक है। लिप्स के लिए भी वही बेसिक शेप यूज़ करे हैं, 3 सर्कल्स, 2 ऊपर, 1 नीचे। आप नीचे वाले सर्कल की जगह ओवल भी यूज़ कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। सबसे पहले सेंटर लाइन लगानी है, फिर क्या करना है? बहुत सिंपल है, ऊपर वाली आउटलाइनिंग एंड नीचे वाली। पूरा-पूरा जॉइन नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, वरना आपके लिप्स फ्लैट लगेंगे, ठीक है? तो जितनी भी हमने बेसिक सीखा था आईज़, नोज़, लिप्स, उसको मैंने यहाँ पे बस प्लेस कर दिया है और फेस हो गया है कंप्लीट, ठीक है? उसके बाद बस लास्ट में हेयर्स ऐड करने हैं एंड हमारा फेस हो जाएगा डन। अगर तुम समझना चाहते हो प्रॉपर कि कैसे इस फेस को रेंडर करेंगे, कौन-कौन से मीडियम का यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से रेंडरिंग करनी है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। हम प्रॉपर ट्राई करेंगे कि जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का, वो रेंडरिंग के ऊपर आए। तो अगर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसे बना के ट्राई ज़रूर करना बनाने का। अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। प्लेसमेंट बहुत बार गलतियां हो जाती है, थोड़ा थोड़ा एनालाइज करके ठीक करके ही वो बार बार करेक्ट होती है। वरना अगर तुम अभी बनाओगे नहीं ना तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तुम सोचोगे कि चलो ऐसे ही तो बनाना है, मैं तो बना ही लूँगा, और अब एग्ज़ाम में ही डायरेक्ट ट्राई करेंगे। तो ऐसा गलती मत करना कि एग्ज़ाम में ही डायरेक्ट ट्राई कर रहे हो। अभी बैठो, शीट लेके बनाओ और देखो कि कैसा बन रहा है, कहाँ गलती हो रही है वो भी एनालाइज कर लो। ओके, तो ये हमारा फेस हो गया डन। आई होप तुम सबको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं कि कैसे आईज बनाना है, कैसे नोज बनाना है, कैसे लिप्स बनाना है और अपने फेस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कैसे करना है आईज, नोज, लिप्स ऐड करके। देखो, ये देखने से समझ आएगा, बट जब तुम बनाओगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, तुम बना पाओगे। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर होगा। तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना सीख सकते हो। जब तक ड्रॉ नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं सीख पाओगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बोलते हैं मैम हमें समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, बट उन्होंने कुछ बनाया नहीं होता है। तो जब तक तुम बनाओगे नहीं, जो गलती होगी तुम उसे लेके नहीं आओगे कि यहाँ गलती हो रही है, तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या समझ नहीं आ रहा है। आप बोल रहे हो कि समझ नहीं आ रहा, बट क्या समझ नहीं आ रहा ये तभी पता चलेगा जब तुम ड्रॉ करोगे। तो अगर तुम सब ने अभी तक ड्रॉ नहीं किया है आईज, नोज, लिप्स, पोर्ट्रेट को, तो अभी ड्रॉ कर लो। और अगर तुमने ड्रॉ कर लिया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे यस लिख के बताओ। इस वीडियो में अगर तुम्हें सारी चीजें समझ आई हैं, अच्छी लगी है, तुमने ड्रॉ भी किया है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को हाइप भी कर दो। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर अभी तक फ्री डेमो क्लास बुक नहीं करी है तो किस चीज का वेट कर रहे हो, अभी बुक कर लो फ्री डेमो क्लास। ओके, जो नीचे नंबर है वहां से या फिर वेबसाइट से। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय गाइज।